तो एमओटी, ठीक है, ये जो आपकी थ्योरी है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, पहला पॉइंट तो ये बताओ आप मुझे, ये क्या एक्सप्लेन करती है, एमओटी क्या एक्सप्लेन करती है? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी एक्सप्लेन क्या करती है, बताओ। एक सेकेंड। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी ये एक्सप्लेन करती है एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं वो एनर्जी के बेस में करते हैं ना, मतलब। उन अम, कॉन्सेप्ट्स को, उन कॉन्सेप्ट्स और प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करती है जिन प्रॉपर्टीज को बीबीटी ने एक्सप्लेन नहीं कर पाया। और लास्ट में मैंने बताया भी था कुछ एग्जांपल्स, O2 वगैरह, जिसके एग्जांपल्स हैं आपको याद होगा, ऑक्सीजन, O2। पैरामैग्नेटिक होता अकॉर्डिंग टू बैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या था? है, डायमैग्नेटिक। ठीक है, डायमैग्नेटिक। डायमैग्नेटिक। अगर ये डायमैग्नेटिक है तो बताओ मैग्नेटिक फील्ड से रिपल्शन अट्रैक्शन? रिपल्शन होगा। डायमैग्नेटिक। रिपल्शन हो जाएगा, ठीक है। हाँ। और अगर ये O2 की बात करूं मैं, अकॉर्डिंग टू एमओटी, ठीक है, तो ये आपका आता है पैरा, पैरामैग्नेटिक। यस। इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड। तो अगर मैं फिर इसको मैग्नेटिक फील्ड में रख रहा हूं तो फिर क्या नेचर शो करेगा? अट्रैक्शन, अट्रैक्शन, हाँ। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड के साथ। हम्म। देखो, तो ये बेसिक पॉइंट मैंने आपको एक्सप्लेन किए थे पहले, ठीक है। तो हाँ। जो चीज बैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने एक्सप्लेन नहीं कर पाई वो एमओटी यहाँ पे एक्सप्लेन करने के लिए तैयार, ठीक है। तो इसके कुछ पोस्टुलेट्स है, वो पोस्टुलेट्स भी मैंने आपको डिस्कस किए थे, ठीक है। तो अगर इसके पोस्टुलेट्स की बात करें तो फर्स्ट जो पोस्टुलेट्स क्या करता है, इसमें आपको बताया था कि एमओटी के अकॉर्डिंग जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं, एमओटी के अकॉर्डिंग बताओ। मतलब एमओटी के मॉलिक्यूल्स के इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पाए जाते हैं? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में ना, हाँ। ठीक है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से पाए जाएंगे। और फिर यही अगर मैं आपको ऐसे बताऊं कि ये जो आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, इसका नाम ही है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पाए जाएंगे आपके? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के अंदर। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो यहीं पर अगर मैं बात करूं एटम को लेके, तो एमओटी क्या कहती है? तो एमओटी एटॉमिक कहती है कि ऑर्बिटल। इलेक्ट्रॉन्स आपके अगर एटम के साथ अगर मैं बात करूं तो एटम में कहाँ पाए जाएंगे? एटॉमिक। ऑर्बिटल्स। ये कौन बोलता है? एमओटी। तो एमओटी ये कहती है कि अगर इलेक्ट्रॉन्स मॉलिक्यूल्स के बारे में अगर डिस्कशन किया जाए तो उस समय इलेक्ट्रॉन्स मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में डिफाइन किए जाएंगे। और वहीं पे एमओटी ये कहती है कि अगर इलेक्ट्रॉन्स किसी एटम के बारे में डिस्कशन किया जा रहा है तो उस एटम में इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पाए जाएंगे? एटॉमिक ऑर्बिटल्स के अंदर। और मॉलिक्यूल्स में कहाँ पाए जाएंगे? एमओटी बोलती है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के ऑर्बिट। अंदर। ठीक है। क्लियर है? यस। ठीक है। सेकेंड पॉइंट की बात करते हैं, तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते कैसे हैं? तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनने के पीछे मैंने आपको बताया था, क्या बताया था? जब हम ओवरलैपिंग कराते हैं, किसकी ओवरलैपिंग किसकी कराते हैं? एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑर्बिटल। की, ठीक है। डिफरेंट प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल्स की जब मैं ओवरलैपिंग कराऊंगा तो वहां से तो बनेगा एनर्जी आपकी चेंज होती मॉलिक्यूलर है। ऑर्बिटल्स। दोनों के नंबर ऑर्बिटल। क्या होते हैं? बराबर ही होते हैं। हाँ। जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट करेंगे उतने ही बनेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। तो मैं लिख सकता हूं नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, मैं समराइज कर रहा हूं जो कल हम लोगों ने पढ़ा था। हाँ। नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स इज इक्वल टू होगा नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैपिंग, ठीक है। ठीक है। तीसरा, नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो बताना आप जरा मुझे यहाँ पे, हम्म। मैं लिख रहा हूं यहाँ पे हाफ ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैव लेस एनर्जी। इनको हम क्या बोलते हैं? जब आपके एटॉमिक ऑर्बिटल आपके ओवरलैप कर रहे होंगे तो वहां से बनेगा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। तो ठीक जो है। बन जाएंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स उसमें से आधे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स ऐसे होते हैं जिनकी एनर्जी कम होती है। किससे कम होती है? जो प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल्स, हम्म। प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल जो कंबाइन किए थे उनसे
उनके कंबाइन होने के बाद जो बनेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। तो कौन कौन से बनते हैं? जब एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन होते हैं तो पहला कौन सा बनता है? बीएमओ। हाँ, और बॉन्डिंग, सेकंड पॉसिबिलिटी कौन सी होती है? एबीएमओ की। एंटी बॉन्डिंग, यस। इसमें से 50%, वही मैं बोल रहा हूँ कि जब एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन करेंगे तो जो बनेगा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, उसमें से हाफ ऑफ द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स ऐसे होंगे जिनकी एनर्जी कम होती है। तो कम एनर्जी वालों को हम लोग क्या बोलते हैं? बॉन्डिंग। यस, बीएमओ, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। क्लियर है? तो यहाँ पे मैं और एक पॉइंट ऐड कर सकता हूँ कि अगर आपकी लो एनर्जी होगी तो ग्रेटर स्टेबिलिटी। जिनकी एनर्जी प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल से ज्यादा होगी, तो कल मैंने बताया भी था, उनको अपन क्या बोलते हैं? एंटी एंटी बॉन्डिंग। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। बोला, ऐसे स्टेबल होते हैं ज्यादा हाँ, एनर्जी की वजह से। और बीएमओ कैसा होता है? मोर स्टेबल, मोस्ट। कम एनर्जी की वजह से। हम्म। ये हम लोगों ने कल पढ़ा था। ठीक है? इसी में ही एक पॉइंट और, जैसे मैं मान के चलो हमारे पास ये एटॉमिक ऑर्बिटल है यहाँ पे। ठीक है? एनर्जी का पैटर्न आप इस तरीके से समझ लो यहाँ पे। ठीक है? हम्म। और एक प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल आपका यहाँ पे है। दोनों आपस में कंबाइन किए हैं। तो कंबाइन करने के बाद क्या बनेगा? दो दो पार्ट में आपको डिफाइन किया जाएगा। एक पार्ट जो ऊपर वाला होगा उसको अपन क्या बोलेंगे? एबीएमओ। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, ठीक हाँ है? ये और नीचे वाले को क्या बोलेंगे? बीएमओ। बॉन्डिंग। एनर्जी को इधर मैंने किया ना, रिप्रेजेंट किया है। हाँ। ठीक है? तो ऊपर वाला आपका एबीएमओ, ये आपका बीएमओ। तो ऑब्वियसली है कि यहाँ पे ये दो पार्ट आपको ध्यान रखने हैं कि जब भी इलेक्ट्रॉन्स आपके ओवरलैप करने वाले हैं, जब भी एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपके ओवरलैप करने वाले हैं, तो दो टाइप की कैटेगरी जनरेट होगी, बीएमओ और एबीएमओ। बीएमओ होगा आपका लेस स्टेबल, बिकॉज यहाँ पे एनर्जी कैसी हो गई है? ज्यादा हो गई है। जल्दी होती है। और बीएमओ में क्या होगा? एनर्जी आपकी कम वही रहती है, तो स्टेबिलिटी क्या होगी? उतनी ही ज्यादा। अधिक होगी। तो ये दो पॉसिबिलिटीज आपको हमेशा क्या करना है? ध्यान रखना है। क्लियर है? यस। अब मैं पूछूंगा कि जब इलेक्ट्रॉन्स की फीलिंग होती है, जब इलेक्ट्रॉन्स की फीलिंग होती है मॉलिक्यूलर तो ऑर्बिटल, बॉन्डिंग। भाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल तो यही तो है ना, एक ये है और एक ये है। तो जब इलेक्ट्रॉन्स की फीलिंग होती है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के अंदर, किस रूल के अकॉर्डिंग होती है? इलेक्ट्रॉन्स की जब फीलिंग होती है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में, तो किस रूल के अकॉर्डिंग होती है? कौन सा रूल है? वो अफवाह बने एक्सपेरिमेंट। हाँ राइट, अफवाह उसके प्रिंसिपल के। हाँ। हाँ, फीलिंग तो वही से। अरे फीलिंग का तो यही कॉन्सेप्ट है ना, आप वो प्रिंसिपल। अच्छा, ठीक है। आबू प्रिंसिपल और कौन सा? वो सारे रूल्स याद रखो। आबू प्रिंसिपल और कौन सा? पाउलिस एक्सक्लूजन आबू प्रिंसिपल प्रिंसिपल। ही बेस्ड होता है किसके ऊपर? हंस वही तो रूल। पाउलिस, हंस रूल, हाँ वो भी होता है राइट। और किस पे बेस होता है? पाउलिस एक्सपेरिमेंट। हाँ, पाउली एक्सक्लूजन जो प्रिंसिपल है ना, उस पे भी हम्म। ये डिपेंड करता है। तो इलेक्ट्रॉन्स की फीलिंग एज इट इज वही आबो प्रिंसिपल मैंने कल पढ़ाया था। इन रूल्स में कोई चेंज होता नहीं, एज इट इज फॉलो किए जाते हैं। आबो प्रिंसिपल, हंस रूल और पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, इन सब पे डिपेंड हुआ। क्लियर है? हाँ सर। जब इलेक्ट्रॉन्स की फीलिंग होगी, जब इलेक्ट्रॉन्स की फीलिंग होगी तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन्स किस में भरे जाएंगे बताओ? बॉन्डिंग में। हाँ बिल्कुल, जहाँ पे एनर्जी कम है। हम्म। इलेक्ट्रॉन्स की जब भी फिलिंग हम लोग स्टार्ट करेंगे तो ये बात बिल्कुल दिमाग में रखेंगे। इलेक्ट्रॉन्स की जब फिलिंग हो तो सबसे पहले हम लोग बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की तरफ शिफ्ट करें। क्लियर है? बिकॉज यहाँ ठीक पे है। क्या है, इसकी एनर्जी कम है, स्टेबिलिटी अधिक है। तो हम्म। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन्स की जब फिलिंग होगी, इलेक्ट्रॉन फर्स्ट गोज टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। जहां पे एनर्जी कम होगी तो वो आपका हो जाएगा बीएम। देन उसके बाद इलेक्ट्रॉन्स कहाँ जाएगा? पहले केस में तो ये हो गया। दूसरे केस हम्म। में बाकी जब इलेक्ट्रॉन्स जब बचेंगे तो वो कहाँ पे मूव करेंगे? भाई पेयरिंग तो होगी ना, तो बीएमओ में जाएगा तो पेयरिंग कर लेगा दो इलेक्ट्रॉन्स। अब दो के बाद हाँ अगर अधिक इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है एटॉमिक तो ऑर्बिटल्स के एंटी पास बॉन्डिंग प्योर, तो फिर में। बचे हुए फिर कहाँ जाएंगे? तो फिर आपके एंटी कहाँ पे फिलिंग बॉन्डिंग। करेंगे स्टार्ट? वो आपके एंटी बॉन्डिंग की तरफ। क्लियर है? हाँ। हाई एनर्जी की तरफ, यस। एबीएमओ की तरफ आपके शिफ्ट होंगे। समझ में आ रहा है? यस सर। ओके। अब इसी के बाद यहाँ पे आपका आता है बॉन्ड ऑर्डर। तो बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू होता है एनबी माइनस एन ए डिवाइड बाई टू। एनबी का हम्म। मतलब, एनबी का मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बी। बी का मतलब बॉन्डिंग, बीएमओ, नंबर ऑफ ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। एंड ए का मतलब नंबर ऑफ एंटी इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग। प्रेजेंट इन एंटी बॉन्डिंग। एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। बस, फिर नंबर्स काउंट करेंगे।
एनबी में से एन को माइनस कर लेंगे अपन और 2 से डिवाइड कर देंगे, आंसर आपको मिल जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है? हाँ सर। चलो अब मैं यहाँ से पूछूंगा कि चलो मैं सॉल्व कर लेता हूँ आंसर। मुझे 3 केसेस हो सकते हैं, पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, जीरो हो सकता है। तो मेरा हाँ। क्वेश्चन ये है, क्या बॉन्ड ऑर्डर आपका पॉजिटिव लिखूं मैं, नेगेटिव लिखूं मैं, जीरो लिखूं मैं फ्रैक्शन लिखूं? क्वेश्चन आए इन स्टेटमेंट्स के ऊपर। तो क्या बॉन्ड ऑर्डर आपके कौन कौन से आपको पार्ट में एज ए रिजल्ट आपको मिल सकता है? क्या पॉजिटिव मिलेगा, नेगेटिव मिलेगा, जीरो मिलेगा या फ्रैक्शन, क्या क्या मिल सकता है? क्या सभी मिल सकते हैं? बताओ बॉन्ड ऑर्डर तो बताओ बताओ। सभी मिल सकते हैं ना। हम्म। सभी मिल सकते हैं। सभी मिल सकते हैं। बॉन्ड ऑर्डर हाँ। पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, फ्रैक्शनल भी हो सकता है। हो सकता फ्रैक्शन है। का तो मुझे याद नहीं आ रहा, बट पॉजिटिव नेगेटिव जीरो तो होता है। सबका सब हो सकता है, मतलब पूछा है, पॉसिबिलिटीज पूछी तो सबको सब हो सकता है, उसमें क्या है? सारी पॉसिबिलिटीज हो सकती है। बट बॉन्ड ऑर्डर अगर आपका नेगेटिव और जीरो हो गया, दो बात समझो, नेगेटिव और जीरो। ठीक। बॉन्ड ऑर्डर नेगेटिव जीरो का मतलब बॉन्ड है ही नहीं है, वही ना। हाँ। मैं यस। बोलता हूँ ना कि ओ डबल बॉन्ड हो, कितने बॉन्ड ऑर्डर है यहाँ पे, तो आंसर विल बी टू। मैं बोलता हूँ एन ट्रिपल हम्म। बॉन्ड, एग्जांपल भी पहले हम लोगों ने देखे थे, कितना होगा? 3 बॉन्ड ऑर्डर, है ना। तो अगर हाँ। बॉन्ड ऑर्डर नेगेटिव और हाँ। जीरो हो गया तो इसका मतलब बॉन्ड है ही नहीं। अगर बॉन्ड ही नहीं है तो क्या मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करेगा? नहीं। नहीं, तो मॉलिक्यूल का एग्जिस्टेंस नहीं होगा। ये बात समझ में आ रही है? तो ये बात ध्यान रखो, अगर हाँ बॉन्ड सर। ऑर्डर नेगेटिव और जीरो आता है तो उस केस में नेगेटिव वाला फ्रैक्शनल भी है लेकिन पॉजिटिव वाला फ्रैक्शनल है और पॉजिटिव वाली वैल्यू है, तो मॉलिक्यूल हम बोलेंगे कि भाई एग्जिस्ट करेगा। ये बात समझ में आ रही है? अगर ठीक है। नेगेटिव और जीरो आ गया तो इसका मतलब मॉलिक्यूल एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है। मतलब बॉन्ड ऑर्डर 1 का मतलब क्या है? सिंगल डैश लाइन। 2 का मतलब हम्म। डबल डैश लाइन। 3 का मतलब ट्रिपल डैश लाइन। यही तो हो सकता है ना। हाँ। तो नेगेटिव और जीरो में कोई भी मॉलिक्यूल, अगर नेगेटिव और जीरो किसी मॉलिक्यूल का आ जाता है तो हम बोलेंगे कि वो आपका मॉलिक्यूल कभी भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। इतनी क्लियर है पॉइंट? यस सर। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट, बॉन्ड लेंथ बॉन्ड ऑर्डर पे कैसे डिपेंड करती है? इनवर्सली बस। प्रोपोर्शनल करती है ना। ट्रिपल बॉन्ड हाँ। शॉर्ट बॉन्ड लेंथ हो जाएगी, बॉन्ड ऑर्डर देखो हो जाता है ना। अच्छा, यस। मैं पूछूं बॉन्ड एनर्जी के बारे में, तो बॉन्ड एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड बॉन्ड ऑर्डर। ऑर्डर। ये रिलेशंस आते हैं नीट में क्वेश्चन सीधे इनके ऊपर। मैं हम्म। पूछूं आपसे बॉन्ड एनर्जी, या फिर मैं बोलूं बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, ठीक है, ठीक। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर, ऑर्डर। होगा ना। जितना अधिक हाँ। बॉन्ड ऑर्डर बॉन्ड एनर्जी उतनी अधिक। मैं पूछूं स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल, स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल कैसे डिपेंड करेगा बॉन्ड ऑर्डर पे? तो वो होगा डायरेक्टली डायरेक्टली। प्रोपोर्शनल। ठीक है। हाँ। तो जितना अधिक बॉन्ड ऑर्डर होगा इतनी अधिक क्या होगी? स्टेबिलिटी ऑफ स्टेबिलिटी। मॉलिक्यूल्स होगी। बात समझ में आ रही है? हाँ सर। ओके। ये जो रिलेशंस है ना, इन रिलेशंस पे सीधे क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखोगे तो नीट में क्वेश्चंस आते हैं इनके ऊपर। हम्म। सी बॉन्ड ऑर्डर निकलना होता है, बाकी कहानी आपको एक्सप्लेन करनी होती है। नेक्स्ट पॉइंट पे बात करेंगे। अगर मैं मान के चलूं कि कोई मॉलिक्यूल आपका पैरामैग्नेटिक है, कोई ठीक मॉलिक्यूल है। आपका पैरामैग्नेटिक है, तो मुझे बताओ वहां पे इलेक्ट्रॉन्स कैसे होंगे? अनपेयर्ड। हाँ। इलेक्ट्रॉन्स आपके वहां पे अनपेयर्ड होंगे। और हम्म। अनपेयर्ड जो इलेक्ट्रॉन्स कहां पे होंगे? मॉलिकुलर ऑर्बिटल के ऑर्बिटल। अंदर। ये भी यस। बात क्लियर हो गई है? ठीक यस। है। अच्छा, इसके बाद अगर मैं आपसे बोल रहा हूं सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड हैं तो कहां प्रेजेंट होंगे? अगर सारे मतलब इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड डायमैग्नेटिक केस हैं में। तो भी तो प्रेजेंट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में ही होंगे ना। हाँ ये यस बट वही वो होगा। क्या बोला जाएगा पेयर्ड वाला? तो आपका डायमैग्नेटिक। हाँ। और डायमैग्नेटिक क्या होता है? वो रिपल्शन फील करता है, रिपल्ड करता है बाय मैग्नेटिक फील्ड। और मैग्नेटिक फील्ड। हाँ। पैरामैग्नेटिक क्या करता है? अट्रैक्शन करता है बाय मैग्नेटिक अट्रैक्शन। फील्ड। यस। ठीक है। चलो, ये भी क्लियर हो गया। अब बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स पे। ठीक है। हम्म। फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल पे, फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स में सबसे पहले क्या दिमाग में आना चाहिए एमओटी के रिस्पेक्ट में, कि सबसे पहले जो आपका एक इलेक्ट्रॉन होगा हम्म। वो आपको पता है कि वो सबसे पहले एक एटम होगा, वहां इलेक्ट्रॉन्स होंगे। वो इलेक्ट्रॉन्स आपके न्यूक्लियस के साथ क्या होंगे? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिफाइन करेंगे, हाँ। करेंगे ना। सबसे पहले तो दिमाग में आएगा ना कि कोई इलेक्ट्रॉन है, वो न्यूक्लियस के साथ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिफाइन कर रहा होगा। ठीक है। अच्छा, अब सीन यहाँ पे ये है कि अगर मैं एक एटम और लेके आता हूं तो वहां पे एक न्यूक्लियस और बढ़ जाएगा, इलेक्ट्रॉन भी आपके बढ़ेंगे।
तो मैं एक हाँ लाइन बोल सकता हूँ कि जितने ज्यादा नंबर ऑफ न्यूक्लियस होंगे, जितने ज्यादा नंबर ऑफ न्यूक्लियस होंगे, न्यूक्लियाई होंगी, उतना ज्यादा ही वहां पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होगा। अगर आपको याद होगा हाँ वो कहानी स्टार्टिंग वाली याद करो, जहाँ पे नेट रिजल्टेंट जो आपका एक वैल्यू आ रही थी कि एच और एच को जब मैंने कंबाइन कराया था ना, तो जो न्यू बॉन्ड बने थे मैंने बताया था ना, वहां पे रिपल्शन फोर्स भी है, अट्रैक्टिव फोर्स हाँ भी है। हाँ हाँ। फिर रिपल्सिव यस। फोर्स का मैग्नीट्यूड अधिक आता है एज अट्रैक्टिव एज कंपेयर टू रिपल्सिव फोर्स, हम्म। आता है ना। तो जितना हाँ ज्यादा न्यूक्लियाई होगा उतना ज्यादा ही अट्रैक्टिव फोर्स डेवलप हो जाता है, और डेवलप होने के बाद वहां पे आपका न्यू मॉलिक्यूल जनरेट होगा। ठीक है। अच्छा, अब मैं ठीक। बोलूं यहाँ पे कि अगर इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन ए एटम, इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन ए एटम, तो हम उसे बोल सकते हैं मोनोसेंट्रिक। वर्ड होता है मोनोसेंट्रिक। तो हम्म। मोनोसेंट्रिक वर्ड आपको लिखा मिलेगा क्वेश्चंस वगैरह के अंदर। तो मोनोसेंट्रिक का मतलब इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन ए एटम, इन ए एटम। तो यही मैं बोलूं कि हाँ। इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन ए मॉलिक्यूल, इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन ए मॉलिक्यूल, तो फिर मैं इसे क्या बोलूंगा, पॉलीसेंट्रिक। पॉलीसेंट्रिक। क्या बोलूंगा मैं, पॉलीसेंट्रिक बोलूंगा। सेंट्रिक। ठीक है, बहुत सारे मॉलिक बहुत सारे आपके एटम्स आ चुके हैं, सारे के सारे एटॉमिक हम। ऑर्बिटल्स कंबाइन कर चुके हैं, न्यूक्लियस बहुत सारे हो चुके हैं, ज्यादा फोर्स अट्रैक्शन मिलेगा, तो भाई वहां पे मॉलिक्यूल्स बन जाएगा। एटम की बात यस। करेंगे तो आपका मोनोसेंट्रिक, यहाँ पे आपका पॉलीसेंट्रिक हो जाएगा। क्लियर हो गया। हाँ सर। जैसे मैं लूं यहाँ पे एग्जाम्पल हाइड्रोजन का, तो हाइड्रोजन के पास आपको पता है कि यहाँ पे आपका बीच में न्यूक्लियस हो गया सर, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आपका रिवॉल्व कर रहा है, वन इलेक्ट्रॉन। तो दिस इज ए एटम, तो ये हो जाएगा आपका मोनोसेंट्रिक एग्जाम्पल। ये मैं H2 के बारे में बात करूं, H2 मॉलिक्यूल के बारे में, तो एक एटम यहाँ पे, दूसरे एटम यहाँ पे होगा ना, इस तरीके से, ये पॉजिटिव यहाँ पे हाँ। इसका पॉजिटिव, दो न्यूक्लियस आ गए हैं, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, इस इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, बाइसेंट्रिक हो तो गई। इसके साथ भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इसके साथ भी, ये अपने साथ भी करेंगे, हम्म। तो ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप हो रहा है कि नहीं हो रहा है। यस। बस, तो इसी की वजह से क्या होगा, यहाँ पे जो H2 आपका है वो अधिक स्टेबल एज कंपेयर टू हाइड्रोजन। बाकी इलेक्ट्रॉनिक कंट्रीब्यूशन के बेस पे भी हम लोग समझ सकते हैं। हम्म। अब इसके बाद आपको पढ़ाया था मैंने, एटॉमिक ऑर्बिटल प्लस एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन करेंगे तो सीधा आंसर मिल जाएगा आपको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और वो मॉलिक्यूलर दो टाइप के होंगे आपके, बॉन्डिंग और एबीएम। ठीक है। एंटी बॉन्डिंग। ठीक है, बीएमओ और एबीएमओ। एबीओ। अब बीएमओ की बात करते हैं, तो बीएमओ के अंदर हम बात करें, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ प्रेजेंट होगी, पहले हम स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं, इनके समझ लेते हैं। बीएमओ के अंदर मैं पूछूंगा कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, बीएमओ बन चुका है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूल बन चुका है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ प्रेजेंट होगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ प्रेजेंट होगी, न्यूक्लियाई के बीच में या आसपास कहीं भी, या न्यूक्लियस से दूर। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आपकी प्रेजेंट होगी बीएमओ के अंदर, कहाँ पे होगी, न्यूक्लियाई, बिटवीन दी न्यूक्लियाई ना, बिटवीन हाँ। दी न्यूक्लियाई। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बीएमओ के अंदर प्रेजेंट होती है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रेजेंट बिटवीन दी न्यूक्लियाई। और यस। एबीएमओ की बात करें तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होती है, अभी ठीक। इलेक्ट्रॉन पे भी बनाएंगे ना हम लोग स्ट्रक्चर, तो ये बात ध्यान रखनी पड़ेगी कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वहां पे कैसे हमें करनी है, एबीएमओ के अंदर, अबे फ्रॉम न्यूक्लियाई। क्या करना हम्म। है, अबे फ्रॉम अब ठीक है। न्यूक्लियाई। और यहाँ पे न्यूक्लियाई के कहाँ पे, बीच में, बीएमओ में। सेकेंड पॉइंट की बात करते हैं, तो यहाँ पे बीएमओ के अंदर रिपल्शन कैसा होगा, लेस, हम्म। लेस रिपल्शन। भाई न्यूक्लियाई के बिटवीन में है ना, तो इलेक्ट्रॉन दूर दूर है कि रिपल्शन कम हो जाएगा। और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन दूर होंगे, दूर होने का यस। मतलब वो, लेकिन वो तो अपने क्लोज होंगे एक इलेक्ट्रॉन दूसरे के साथ, तो यहाँ पे क्या होगा, रिपल्शन ज्यादा। ठीक। क्लियर है। हाँ सर। अगर यहाँ पे रिपल्शन कम है तो एनर्जी क्या होगी, कम, यस। और स्टेबिलिटी क्या होगी, ज्यादा। हम्म। और यहाँ पे एनर्जी क्या होगी, रिपल्शन ज्यादा है ज्यादा। तो एनर्जी ज्यादा, स्टेबिलिटी। कम। ठीक है, तो अभी हम डायग्राम बनाएंगे और सारे के सारे कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ तक क्लियर हो गया। हाँ सर। चलो अब हम बात करेंगे लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, कल की हेडिंग यही थी। ठीक है, हाँ। हमारे पास एटॉमिक ऑर्बिटल कौन कौन से होते हैं, पहले ये बताओ। एटॉमिक ऑर्बिटल्स। नहीं सर, क्वेश्चन नहीं समझ में आया। एटॉमिक ऑर्बिटल मतलब क्या पूछना चाहते हैं? एटॉमिक ऑर्बिटल्स कौन कौन से होते हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल्स। एस पी, हाँ हाँ, वो है डीएफ। एस पी डी एफ।
और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कौन कौन से होते हैं? KLM, सिग्मा, शिट, वो शेल होते हैं। और इसके दो पार्ट होते हैं, बीएमओ और एबीएमओ। बीएमओ में क्या, सिंपल सिग्मा पाई, एबीएमओ का सिग्मा स्टार और पाई पाई स्टार। स्टार। तो जो कितनी छोटी सी बात पूछी मैंने, समझ में आ रहा है? हाँ बेसिक सर। कॉन्सेप्ट है ये, दिमाग में बिठा लो। एसपीडीएफ इलेक्ट्रॉन से पहले वहीं प्रेजेंट होते हैं, पता है। अरे केल्विन पे कहाँ सेल पे चली गई उल्टा, ऑर्बिटल्स की वो बात कर रहे शेल हैं। पे चले होते हैं, हाँ। फिर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्या होगा, ये वही एस 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 पी एस सब कंबाइन करेंगे आपके एटॉमिक ऑर्बिटल, तो बनेगा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अभी देखो मैं बताता हूँ कैसे कंबाइन करेंगे। सिग्मा पाई बनेंगे भाई, ओवरलैपिंग तो होगी ना, तो सिग्मा पाई बनेगा। अभी सिग्मा और पाई से सिंपल तो आपका बीएमओ बनेगा, स्टार लगा देंगे तो एबीएमओ बन जाएगा। क्लियर है? हाँ सर। अभी देखो बात करते हैं सिग्मा एमओ की। सिग्मा एमओ कैसे बनता है, सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। बहुत इजी है, क्या करें, एग्जांपल लेना, चलो एक एस और एस, एस और हम्म। एस की ओवरलैपिंग करा लेते हैं। चलो एस ठीक है। और एस की ओवरलैपिंग कराएंगे तो क्या बने, समझो जरा ध्यान से यहाँ पे। हम्म। देखो यहाँ समझते हैं, यहाँ पे हम लोग पहले पहला केस ले रहे हैं, ठीक है, सिग्मा ओवरलैप, सिग्मा एमओ का, ठीक है, हम्म। सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, इनका फॉर्मेशन ले रहे हैं हम लोग। और यहाँ से आपका बीएमओ का एग्जांपल है, बिकॉज स्टार नहीं लगाया मैंने, तो बीएमओ का ही एग्जांपल है। क्लियर है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का। तो ठीक यहाँ पे मैंने क्या करा है, आपको पता है कि हमारे ऑर्बिटल्स कौन कौन से होते हैं, तो आपको पता है एस के साथ मैंने एस कंबाइन कराया, ओवरलैप। है। हम्म। तो इसको अपन ओवरलैप करेंगे तो कैसे होगा, देखो तो यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं कि मान के चलो ये हमारे पास प्रेजेंट है बनेस, स्टार्टिंग तो बनेस ही होगी ना एस की, बनेस। यस। तो बनेस के पास ये, और इधर अपन कर लेते हैं इसको, एक और बनेस ले लेते हैं, क्योंकि एस का एस हम करा रहे हैं, तो मैंने बनेस और ले लिया एक, ठीक है, वेकेंट है। इस हम्म। बनेस के पास इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, रिप्रेजेंटेड बाई साई ए। ए मतलब ये ठीक है। एटम है ए, इसको एटम ए हम्म। मान लेते हैं यहाँ पे, ये एटम बी का है ऑर्बिटल्स, ठीक है ना। और हाँ। यहाँ पे हम कर लेते हैं इसको रिप्रेजेंट साई बी से। क्लियर है, वेव फंक्शन। हाँ। अब आपको पता है ये दो आपको मिल चुके हैं प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल, ये भी प्योर है और ये हम्म। भी प्योर है, ये एटम ए का है, ये एटम बी का बी। है। मेरी बात समझ में आ रही है? हाँ सर। अब इनको मैंने कंबाइन कराया तो हमारे पास दो पॉसिबिलिटीज हैं। एक पॉसिबिलिटीज ये होगी कि इसकी एनर्जी को ऊपर लगा दो, इसकी एनर्जी कम कर दो। तो भाई जो हम्म। एनर्जी कम होगी उसको अपन क्या बोलेंगे, सिग्मा बनेस ना। हाँ। यस। अरे एस वैस सिग्मा ही बनता है ना, पाई थोड़ी ना बनता, हाँ। सिग्मा बनेस। तो यहाँ पे जो सिग्मा मैं रिप्रेजेंट करूंगा वो क्या होगा, साई ए ए प्लस प्लस साई बी, साइड बी। दोनों के वेव फंक्शन को अपन ऐड कर देंगे। मेरी बात समझ में आ और रही है? और ऊपर यस वाला सर। जो आपका फॉर्म होगा वो आपको पता है एनर्जी बड़ा। अधिक है सोलर एटॉमिक ऑर्बिटल से, हाँ। तो ये आपका हो जाएगा क्या, देखो ये वाला तो आपका बीएमओ हो गया है, ऊपर वाला आपका हो जाएगा एबीएमओ। अभी मैंने ये भी उसके है। प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, डिफरेंस बताया था। तो यहाँ पे आपका जो हम्म। बनेगा उसको अपन बोलेंगे सिग्मा स्टार ये सर। बनेस। समझ में आ रहा है? ठीक है। और यहाँ पे हाँ। आपका कैसे सब्ट्रैक्शन से बनेगा, तो यहाँ पे जो यस सिग्मा साइड स्टार वाला जो साइड आएगा, जो में। सिग्मा आएगा वो क्या होगा, साई ए माइनस साइड साई बी। बी। क्लियर है ना? हाँ। बस। तो ये देखो मैंने बताया पहले आपको बनस और बनस में किस तरीके से। और यहाँ पे साई क्या है, साई आपका वेव फंक्शन है, ठीक है, साई क्या है आपका वेव फंक्शन है। क्लियर है, समझ में आ गया पूरा? हाँ सर। किस किस तरीके से सिग्मा आपका बनस, सिग्मा आपका फॉर्मेशन हो गया है। अच्छा इसके बाद समझते हैं कुछ इस तरीके से। मान लो ये बनस है, यहाँ पे ये बनस है, दोनों क्या कर रहे हैं, ओवरलैपिंग करेंगे, करेंगे ना। हम्म। न्यूक्लियस यहाँ पे है, दोनों ओवरलैप कर चुके हैं, और ओवरलैप करने के बाद देखो यहाँ पे ये बीच में। अभी यहाँ से वही दो पॉसिबिलिटीज अभी जस्ट मैंने बताई थी, सब्ट्रैक्शन वाली, एक आपकी एडिशन वाली। तो यहाँ कर लेते हैं अपन सब्ट्रैक्शन, और यहाँ कर रहे हैं हम लोग क्या, एडिशन। एडिशन करेंगे तो देखो सब्ट्रैक्शन से क्या मिलेगा वो समझो, एडिशन से क्या एंटी बनेगा। एडिशन बॉन्डिंग, से मैंने क्या ठीक है। बताया था, बीएमओ बनेगा। हाँ। और बीएमओ की प्रॉपर्टीज मैंने आपको बताई थी, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे होते हैं अब, या क्लोज या डिफरेंट, या फिर आपके अलग अलग, न्यूक्लियर में होते हैं। बिटवीन दी न्यूक्लियाई कैसा होता है, ये बनेगा ऊपर एबीएम। ठीक अभी है। मैंने बताया था ना आपको। तो हाँ। यस। बीएमओ बीएमओ में क्या होगा, कुछ यूं ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा, और मैंने बताया था ना बिटवीन, हाँ, बिटवीन द इस न्यूक्लियर। तरीके से ये न्यूक्लिया यहाँ पे आ जाएगा, और ये इस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। ये हो गया आपका सिग्मा बनेस का स्ट्रक्चर। एबीएमओ कैसा होगा, अलग अलग,
अवे फ्रॉम द न्यूक्लियर होता है। यस, ये पॉजिटिव, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन ऐसे लगा निकाल सकते हैं, यहाँ पे देखो ये माइनस यहाँ पे, और बीच में हो जाएगा क्या आपका नोडल प्लेन। ये बीच में क्या हो जाएगा, नोडल नोडल प्लेन प्लेन। और नोडल प्लेन इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है? 0। तो ऊपर ये एबीएमओ समझ में आ गया, बीएमओ समझ में आ गया, यहाँ पे कोई डिस्ट्रीब्यूशन होगा नहीं अलग अलग, वो आप एक जैसे रहेगा। ये हो गया सिग्मा बनेस का कंप्लीट, सिग्मा बनेस सिग्मा स्टार बनेस कंप्लीट हो गया। हाँ ठीक, ओके। अब देखो इसके बाद हम लोग बात करेंगे पी और पी। पहले समझ लो बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, फिर मॉलिक्यूल्स के ऊपर अप्लाई करने में कोई दिक्कत नहीं है। पी और पी ओवरलैपिंग। तो पी और पी ओवरलैपिंग को हम कैसे समझते हैं, तो देख लो इसका भी सिंपल सा है। एक तरफ ले लेते हैं अपन, यहाँ पे मान लो 2px या 2p/2pz जो भी लेना है, लेकिन डायरेक्शन आपको सेम लेके सॉल्व करना है। मैंने इधर 2pz ले लिया, इधर भी मैंने 2pz ले लिया, दोनों को सेम ले लिया मैंने एक्सिस के अकॉर्डिंग, ठीक है। ठीक अगर है। हाँ, अगर इन दोनों को हम मीट कराएंगे, ऊपर एनर्जी अगर आपको मिलेगी तो फिर क्या आंसर मिलेगा, और जो नीचे वाला बनेगा तो क्या होगा, ऊपर वाला पता है कि एनर्जी अधिक है तो आपका ये हो जाएगा एबीएम, और नीचे वाला हो जाएगा आपका बीएम। बट लिखने का तरीका समझ लो, इसको हम क्या बोलेंगे, सिग्मा 2pz, ठीक है, नॉर्मल रहेगा, कोई इसमें इशू ही नहीं है, सिग्मा 2pz। अरे सिग्मा मतलब क्या, आपकी बॉन्डिंग में आ रहा है ना। अरे हाँ पीओपी की ओवरलैपिंग में क्या करा रहा हूँ, हेड टू हेड ओवरलैपिंग करा रहा हूँ, तभी सिग्मा बोल रहा हूँ मैं, ठीक है, हेड हाँ टू हेड हाँ ओवरलैपिंग मतलब अभी बताता हूँ मैं यहाँ पे। अच्छा, ऊपर वाले में क्या होगा, ये हो जाएगा सिग्मा स्टार। सिग्मा अभी स्टार सिग्मा के बारे में अपन बात कर रहे हैं, सिग्मा पीओपी, तो यहाँ से सिग्मा आपका स्टार हो जाएगा 2pz। जी। अब इसको ऐसे इस तरीके से समझ लो जरा। जैसे मैंने आपको ये दिया पीजेड, यहाँ पे इस तरीके से एक पीजेड ये दिया, और दूसरा पीजेड मैंने आपको ये दिया, क्लियर है ना, ये पीजेड और पीजेड दोनों की क्या होगी, मैं करा दूं ना हेड टू हेड ओवरलैपिंग, तो हाँ इसकी ओवरलैपिंग इसके साथ यहाँ पे करा दूंगा ना, इस तरीके से हेड टू हेड दोनों क्लोज लाके, यस। है ना। तो यहाँ से आपको यही रिजल्ट मिलेगा जो ऊपर हम लोग बात कर रहे हैं। तो इसमें दो पार्ट डिवाइड होंगे, दो पार्ट कौन कौन से होंगे उसको देखो समझते हैं जरा। मान लो मैंने एक 2pz यहाँ लेके आया प्योर, एक 2pz मैंने प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल यहाँ पे लेके आया, ये दोनों के दोनों आपके pz हैं, दोनों के दोनों क्या है आपके pz, ये भी pz और ये भी pz है। दोनों को कंबाइन कराया तो दो रूल्स है हमारे पास, क्या, एक तो हमारे पास सब्ट्रैक्शन है, और दूसरा हमारे पास एडिशन। एडिशन। मैं दोनों तरीके से बता रहा हूँ, ठीक है, सब्ट्रैक्शन और आपका यहाँ पे एडिशन। सब्ट्रैक्शन से आपको पता है क्या मिलने वाला है, 2pz का स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, एंटीबॉडी। ध्यान देना। यहाँ पे कुछ इस तरीके से, ये माइनस, यहाँ पे आपका पॉजिटिव, इधर आपका यहाँ माइनस आएगा, ये बिगर पार्ट इज पॉजिटिव, और बीच में आपको मिल जाएगा नोडल प्लेन, नोडल ये हो प्लेन। जाएगा आपका नोडल प्लेन। और अगर एडिशन की बात करेंगे तो यहाँ पे ये पूरा पॉजिटिव पार्ट बड़ा बीच में आ जाएगा, यहाँ पे स्मॉल पार्ट ये अलग अलग नहीं होगा, ये इसके साथ ही ज्वाइन रहेगा, ठीक है। यस। तो यहाँ पे आपको बीच में ये आ गया आपका पॉजिटिव, ठीक है, बाकी आपके न्यूक्लियर इस तरीके से यहाँ पे अरेंज हो जाएंगे। तो ये आपका जो नीचे बना है देखो यहाँ पे, ये क्या है, ये आपके बीएमओ का एग्जाम्पल है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और ऊपर वाला क्या है आपके एबीएमओ का है। तो बहुत बार ना अगर इस तरीके से मॉलिक्यूल आते हैं कि भाई उनमें टिक कर रहे हैं क्या क्या, पॉजिटिव से बने, क्या एडिशन से, क्या सब्ट्रैक्शन, तो ध्यान रखना पड़ेगा। ये आपका हो गया है सिग्मा 2pz। ऊपर वाला कौन सा हो जाएगा, सब्ट्रैक्शन से कौन सा बनता है, एबीएमओ ना, तो उससे हो जाएगा सिग्मा स्टार 2pz। हो गया क्लियर? हाँ सर। ओके। अब देखो इसके बाद हम लोग बात करते हैं पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की। तो पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, तो पाई का फॉर्मेशन दिमाग में आना चाहिए, साइड वाइज ओवरलैपिंग, है ना। तो यस। यहीं पे ले लेते हैं, चलो मैंने इधर ले लिया है px, और एक मैंने ले लिया है px इधर, ठीक है, और दोनों को मैंने कंबाइन कराया, दो ही पॉसिबिलिटीज हैं, तो दो पॉसिबिलिटीज हम बना लेते हैं। ऊपर वाला कौन सा होगा, पाई स्टार, पाई पढ़ रहे हो ना, पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, पाई स्टार 2px। एक बार ना दिमाग में बिठा लो कि ये प्रोसेस होता कैसे है, ठीक है, फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पे आपका ये पाई 2px हो जाएगा। अब आपको ये अच्छे से पता है कि यहाँ पे ऊपर वाला आपको क्या मिल रहा है, एबीएमओ, नीचे वाला क्या दिख रहा है, बीएमओ। अब इसको अगर मैं रिप्रेजेंट करूं, ठीक है, सेकेंड मेथड्स के अकॉर्डिंग, तो क्या होगा, मान लो आपका ये आपका पीएक्स है, दूसरा पीएक्स ही है, देख रहा ना, समझ में आ रहा है, ये पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव, इनकी ओवरलैपिंग कराते हैं दोनों की। ये भी आपका पीएक्स है, और ये भी मैं पीजेड क्यों लिख रहा हूँ, ये पीएक्स है और ये भी आपका पीएक्स है। अब इन दोनों को हमने कंबाइन कराया तो हमारे पास दो पॉसिबिलिटीज हैं, एक पॉसिबिलिटीज कौन सी है, सब्ट्रैक्शन वाली, और दूसरी पॉसिबिलिटीज कौन सी है, एडिशन वाली। साइड बाय ओवरलैपिंग है। जब सब्ट्रैक्शन होगा तो बताओ किस तरीके से आंसर बनेगा, सब्ट्रैक्शन वाले केस में बताया दूर दूर रहेंगे, तो ये इस तरीके से, इसमें क्या होता है, ये पॉजिटिव नेगेटिव और यहाँ पे माइनस प्लस,
ये दोनों है ना इस तरीके से। अब यहाँ पे सब्ट्रैक्शन, जो अपोजिट चार्ज है ना उसके साथ सब्ट्रैक्शन होता है, और यस। सब्ट्रैक्शन होने से यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे कुछ ये इस तरीके से, एक मैं यहाँ पे बेस लाइन लेता हूँ और बीच में आपका नोडल प्लेन आ जाएगा, और ये वाला सेक्शन पॉजिटिव, यहाँ पे ये वाला सेक्शन यहाँ माइनस, इधर ये वाला सेक्शन आपका माइनस, और ये वाला सेक्शन यहाँ पे पॉजिटिव, और बीच में आपको मिल जाएगा नोडल प्लेन। ये बना है आपके साइड वाइज ओवरलैपिंग से, और आपका ये जो ऊपर बना है सब्ट्रैक्शन से, तो ये एग्जांपल आपको रिप्रेजेंट कर रहा है डायग्राम, ये आपका है एबीएमओ का, हाँ एबीएमओ का है इंटीग्रल। पाई, ठीक है, मॉलिक्यूलर। अच्छा अब मैं एडिशन की बात करूं तो क्या होगा, सेम एडिशन में तो सेम आपका वही पॉजिटिव से पॉजिटिव करेगा, ध्यान दो, ठीक है, हाँ नेगेटिव से नेगेटिव करेगा, ये ध्यान देना, पॉजिटिव से नेगेटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव, समझ में आ रहा है। हाँ सर। अच्छा, इसमें पॉजिटिव से पॉजिटिव और इसमें नेगेटिव से नेगेटिव, तो नेगेटिव। रिजल्टेंट क्या बनेगा, रिजल्टेंट बनेगा कुछ ऐसा कि भाई ऊपर की तरफ क्या हो जाए, ऊपर की तरफ पूरा बल्ब। पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है, बड़ा बल्ब सा डब्बा ऐसा, और नीचे नेगेटिव। आपका ये पूरा बड़ा सा हो जाएगा नेगेटिव, और यहाँ पे यस। रहेंगे आपके इस तरीके से न्यूक्लियस, समझ में आ रहा है। इलेक्ट्रॉन ना। हाँ, ये क्या हो गया, ये हो गया आपका बीएमओ ना। हाँ बीएमओ। हाँ, तो ये देखो समझने वाली बहुत जरूरी बात है ना, ये बहुत ही मतलब बेसिक नॉलेज है, बहुत ही बेसिक इन्फॉर्मेशन है कि जल्दी से बच्चे क्या है कि एमओटी को रट्टा मार लेते हैं, होता कैसे है वो पता नहीं है, इलेक्ट्रॉन्स कैसे वो बोले ये वाले डायग्राम को रट लेते हैं, लेकिन ये प्रोसेस नहीं पता होता है, तो इसको जानना बहुत जरूरी है। तो नीचे वाला क्या हो गया आपका, बताओ, हम लिख सकते हैं पाई टू पी एक्स, हाँ। ऊपर वाला क्या हो जाएगा, पाई स्टार टू पी एक्स, एंटी बॉन्डिंग है ना इसलिए, यस। करेक्ट। अब बात करेंगे हाँ। हम लोग यहाँ पे कुछ अदर कंडीशंस पे, तो दिमाग में आ गया होगा किस तरीके से ओवरलैपिंग हुई है ना, एटॉमिक ऑर्बिटल्स की दोनों मेथड से। अब बात करें कंडीशन में, पहली कंडीशन में आपको बताऊं, तो एटॉमिक ऑर्बिटल आपके सेम एनर्जी के होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए, ओवरलैपिंग, क्लियर, बिल्कुल। तो बनेस के साथ बनेस हाँ होनी चाहिए ओवरलैपिंग ना, करेगा क्या, क्यों बिल्कुल। मैं बोलूं बनेस के साथ क्या करेगा। 2s की ओवरलैपिंग होगी, नहीं। मैं बोलूं 2s के एनर्जी साथ सप्लाई क्या करनी 2s की ओवरलैपिंग पड़ेगी। होगी, बिल्कुल। हाँ होगी। ठीक है, पहला पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, मतलब पहले पॉइंट में एनर्जी कैसी होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए लगभग एटॉमिक ऑर्बिटल्स की। हम्म। सेकेंड पॉइंट, सिमेट्री, सिमेट्री कैसी, सेम होनी चाहिए अबाउट द एक्सिस। हाँ। तो यहाँ पे अगर मैं बोलूं px के साथ px, क्या ओवरलैपिंग होगी, बिल्कुल। मैं बोलूं आपसे px के साथ pz, क्या ओवरलैपिंग होगी, नहीं। नहीं। मैं बोलूं px के साथ py, क्या ओवरलैपिंग होगी, नहीं। नहीं। तो एक्सिस भी कैसा, आपका सिमेट्री भी कैसी होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, हम्म। ठीक है, अबाउट द एक्सिस। अब मैं आपसे पूछता हूं, एटॉमिक ऑर्बिटल मस्ट ओवरलैप टू लार्ज एक्सटेंट, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वहां पे बिटवीन द न्यूक्लियाई मैक्सिमम होती है। जैसे भी हम लोगों ने देखा था हाँ। कि जब एटॉमिक ऑर्बिटल की हम लोग बात कर रहे हैं, तो अगर एटॉमिक ऑर्बिटल हम जनरली ऐसा मान के चलते हैं कि अगर ओवरलैपिंग उनकी लार्ज एक्सटेंट में है, ओवरलैपिंग उनकी लार्ज एक्सटेंट में, लार्ज परसेंटेज में है अगर आपके प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल्स की, तो उस हम्म। केस में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहां पाई जाएगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी बिटवीन दी न्यूक्लियाई, बिटवीन दी न्यूक्लियाई, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बिटवीन दी न्यूक्लियाई होगी और ऑब्वियसली मैक्सिमम होगी, तो यहाँ पे आपका रिपल्शन कैसा होगा न्यूक्लियाई के बीच में, ज्यादा ही होगा ना। ज्यादा कैसे होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बीच में आएगी, हाँ इधर डेंसिटी उधर ज्यादा है तो न्यूक्लियस, कम होगी। तो रिपल्सन तो कम ही होगा ना। तो मैं पूछ अट्रैक्शन रहा हूँ होगा। रिपल्शन जो होगा न्यूक्लियाई के बीच में, दो एटम की न्यूक्लियाई, भाई दो में लग रहा हूँ ना, एटॉमिक ऑर्बिटल, दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं, तो रिपल्शन न्यूक्लियर के बीच में कम हो जाएगा ना, और न्यूक्लियस ठीक। के बीच में अगर अगर आपका ये कम हो जाएगा, भाई अट्रैक्टिव फोर्स डेवलप हो जाएगा, न्यूक्लियस के हाँ साथ हाँ इधर हाँ। इलेक्ट्रॉन्स, न्यूक्लियस के साथ इधर इलेक्ट्रॉन्स, तो यहाँ पे आपकी एनर्जी क्या हो जाएगी, डिक्रीज, और स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज। इंक्रीज। क्लियर है क्या, यस। बेंट रूल देखते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे आपका ये बनस, यहाँ से आपका ये बनस है ना, हाइड्रोजन हाँ। वाले हैं ना। यस। तो अगर मैं हाइड्रोजन का एग्जांपल हूं तो क्या होगा, आप सोचोगे सर H प्लस एच बन गया सर सीधा H2, में तो बचपन से यही पढ़ते आई हूँ, ये बोलोगे ना, सर ये तो हम्म। समझ में नहीं आया। तो एस का मतलब क्या है, बनस बन, इस एच का मतलब ये बनस बन, दोनों कंबाइन किया तो बनस टू हो गया ना, यस। फुली फील्ड स्टेबल। इसको समझने की कोशिश करते हैं थोड़ा इधर, देखो ध्यान से, इसको इधर अपन समझ लेते हैं थोड़े से। देखो ये आपका क्या है, बनस, ठीक है, होगा ना इसके पास वन इलेक्ट्रॉन, एटॉमिक ऑर्बिटल है ना ये हाइड्रोजन का वन का, यहाँ पे आपका हाँ ये बनस, इसके पास भी वन इलेक्ट्रॉन होगा ना, बताओ जल्दी से। होगा ना। अब इसमें दो पॉसिबिलिटीज हैं, एक पॉसिबिलिटीज ये है कि
कि ऊपर की तरफ जाएगा तो बनेगा एबीएमओ, नीचे की तरफ आएगा तो पहले बनेगा अब मुझे बता, इलेक्ट्रॉन सबसे पहले किस में जाएंगे, बीएमओ में, बीएमओ, एबीएमओ? बीएमओ। हाँ बिल्कुल, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स पहले इलेक्ट्रॉन्स ये वाला यहाँ पे आ जाएगा, फिर ये वाला भी यहाँ पहले पेयर्ड होगा, ये नीचे हाँ। पेयर्ड हो गया, एबीओ में जीरो हो गया ना, यस। कोई इलेक्ट्रॉन्स ही नहीं है। तो ये तो हो गया आपका, नीचे वाला क्या बनेगा, सिग्मा वन एस, ऊपर वाला क्या बनेगा, टू सिग्मा सिग्मा स्टार स्टार 1s वन 0। एस। लेकिन सिग्मा स्टार वन एस में इलेक्ट्रॉन्स कुछ है ही नहीं है ना। हम्म। अब मुझे यहाँ पे बताओ, यहाँ पे अगर मैं कुछ क्वेश्चंस पूछूं आपसे जो भी हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, यहाँ पे बॉन्ड ठीक ऑर्डर है। की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। एन बी माइनस एन ए, 2 - 0 डिवाइड बाई 2, 2। 2 - 0 2, 2/2 आंसर इज 1। 1। तो 1 हो गया ना बॉन्ड ऑर्डर, वही तो हम लोग पढ़ते हैं, एच सिंगल बॉन्ड एच यस। आया ना, सिंगल बॉन्ड बीच में, हाँ हाँ। इसलिए डाया और पैरा, डाई। डाया। क्यों, इलेक्ट्रॉन सारे सारे पेयर्ड हैं, पेयर्ड है ना, देखो यहाँ पे, यस। बस हो गया ना, समझ में आ गया पूरा। हाँ। अब इसी को यहाँ पे समझ लो, इसके थ्रू ऊपर भी जो डायग्राम बताया गया, उस डायग्राम में क्या वेव फंक्शन से बताया गया, कोई दिक्कत ही नहीं है। सर इसके पास इलेक्ट्रॉन्स है वो ये वेव फंक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है, इस एच के पास इलेक्ट्रॉन्स है वो ये वेव फंक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है, दोनों आपके ये देखो आपके यहाँ पे ऐड हो रहे हैं। तो देखो ऐड होने के बाद क्या हो रहा है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का मतलब क्या है, पॉजिटिव ना, एडिशन। हाँ। यस। तो यहाँ पे नेगेटिव में जाएगा इलेक्ट्रॉन्स, पॉसिबिलिटी नहीं है, दो इलेक्ट्रॉन्स थे वो आपके नीचे मीट कर चुके हैं, तो यहाँ पे होगा कंस्ट्रक्टिव का मतलब पॉजिटिव, एडिशनल ओवरलैपिंग, दिख रहा है आपको सिग्मा बनस। हम्म। जब ये दोनों को हम कंबाइन करेंगे तो कोई ये मिलेगा स्ट्रक्चर, समझ लो ध्यान से, ये हाइड्रोजन, यहाँ पे ये हाइड्रोजन, और रिजल्टेंट अगर आप बात करोगे तो ये सिग्मा बनस, देख रहे हो ना बीच में, देखो अभी बताया था, एग्जाम्पल भी मैंने डिस्कस किया था ना, सिग्मा हाँ। बनस वाला, ओवरलैपिंग के बाद कैसे बनते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल्स। ठीक। ठीक नहीं है, समझ में आया कि नहीं, पहले ये बताओ। हाँ आया। तो ये क्या हो गया, साई स्क्वायर, अरे ये साई था ना, हाँ ये हाँ साई था ठीक। ना, यहाँ पे साई स्क्वायर, और हम्म। रिजल्टेंट आपको ये डायग्राम मिल जाएगा। डायग्राम क्लियर हो गया ना, हाँ। बीएमओ वाला, एबीएमओ तो बन ही नहीं सकता ना यहाँ से। वो 0 होगा। चलो एक बार बना के देखते हैं एबीएमओ वाला भी, क्या हो सकता है, सब्ट्रैक्शन करके, भाई पॉसिबिलिटी तो दो है ना, करके देखते हैं एक बार क्या हो रहा है, बनेगा नहीं बोला कैसे, लेकिन बना के देखते हैं एबीएमओ। तो एबीएमओ वाला जो मैंने आपको बताया था, एंटी बॉन्डिंग में सब्ट्रैक्शन होता है भाई, एक ये हो गया, ये आपका नेगेटिव, तो नेगेटिव साइड में है ना, ये तो ऊपर वाला हाँ। पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, बीच में जीरो है। अब सब्ट्रैक्शन कर लेते हैं, अगर सब्ट्रैक्शन करेंगे तो कौन सा वर्ड यूज करेंगे, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। करा दिया। देखो ये बनेगा डायग्राम, ये इसके साथ यूं ऐसा मीट कर जाएगा सीधा, हो गया। और इसका रिजल्ट ऊपर वाले में क्या था, वो देखो यहाँ पे, देखो ये इस तरीके से आया, जीरो पे टच कर गया ना, जीरो टच करने का हाँ मतलब साई स्क्वायर जीरो हो गया, इलेक्ट्रॉन्स की पाई जाने हाँ की ठीक है। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी विल बी 0। जीरो, देखो जीरो पे आ गया ना ये, हाँ। हो गया ना क्लियर। इसी को हम बोलते हैं नोडल प्लेन, देखो देख रहे हैं बीच में नोडल नोडल प्लेन ये, और ये आपका हो गया सिग्मा स्टार बनस। डायग्राम हाँ क्लियर हाँ। हुआ कि नहीं हुआ। ये सर हुआ। ठीक है, वो देखो बताया था, वो देखो एक बार देख लो फटाफट से। H2 molecules has two hydrogen atoms represented by H and HB. When these atoms approach each other, two possibilities आपको दिख रही हैं, ठीक है, आउट ऑफ द फेज, इन फेज, यहाँ पे डिस्ट्रक्टिव, यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव, रिजल्ट आपको दिख रहा होगा, ये बॉन्डिंग है, नीचे आपका एंटी बॉन्डिंग है, यहाँ पे आपको नोडल प्लेन मिलता है, एंटी बॉन्डिंग नोडल प्लेन आपको मिलेगा, होगा क्लियर। यस। वही है जो भी डिस्कस किया था। नेक्स्ट कोई डायग्राम भी उसी से रिलेटेड है, ये अभी डिस्कस करें। ओके। बीएमओ और एबीएमओ के डिफरेंस ऑलरेडी हो चुके हैं। हम्म। नेक्स्ट, ये भी अभी एस हुआ वाला था। बताया था, हम्म। हाँ ये वाला आपको डिस्कस किया था मैंने। तो मॉलिक्यूल ऑर्बिटल ऑफ एटॉमिक मॉलिक्यूल्स आर डिजाइन्ड है हाँ ये अभी सिग्मा। डेल्टा, डेल्टा बॉन्ड। ये देखो है सिग्मा मॉलिक्यूल ऑर्बिटल सिमेट्रिक अबाउट बॉन्ड एक्सिस, तो बताइए ना पाई क्या कैसा होता होगा, है वो। नॉन सिमेट्रिकल अबाउट बॉन्ड एक्सिस, क्या डेल्टा बॉन्ड। बताता हूँ पहले इसको पढ़ लेना, सिग्मा और पाई को, डेल्टा बताऊंगा ये तो मैं। हो गया, ये था। ये सब्ट्रैक्शन, यहाँ पे एडिशन, हाँ अभी बताइए, हो गया वो। उसके साथ मॉलिक्यूल एमओटी कैसे काम करती है।
इसे मान के चलो मैंने यहाँ पे ले लिया है नेक्स्ट H2+, इसके साथ कैसे स्ट्रक्चर बनेगा। तो आपको पता है, देखो सिंपल तरीके से सोचो, यहाँ पे कुछ डिफिकल्ट मत दिखना। देखो एक हाइड्रोजन एटम यहाँ पे होगा, दो हाइड्रोजन एटम है, दोनों को लिख लो आप। अब इसमें से पॉजिटिव चार्ज का मतलब कि इलेक्ट्रॉन बाहर गया है, तो किसी एक से बाहर निकाल दो, मैंने यहाँ से बाहर निकाल दिया पॉजिटिव। सिंपल तरीके से देखो, हाँ इसका कन्फ्यूरेशन क्या होगा, 1s1, इसका कन्फ्यूरेशन क्या हो जाएगा, 1s0। 0। हो गया ना। हाँ बात समझ में आ रही है। दोनों को मैंने कंबाइन कर दिया तो क्या बन गया, H2+, करेक्ट। यस अच्छा, यस। अब यहाँ से क्वेश्चन हमारा ये है कि यहाँ पे हम रिप्रेजेंट कैसे करें। तो देखो बहुत ही आसान है, सब 1s मैंने यहाँ ले लिया, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है इसका, और दूसरी साइड से मैंने यहाँ पे ले लिया आपका ये 1s, इसके 1 पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 0।0। लिखने की जरूरत ही नहीं है, 0। अब यहाँ से आपकी वही दो पॉसिबिलिटीज हैं, एक आपकी ABMO और दूसरा आपका BMO। फर्स्ट तो बीओमो में जाएगा। एंटी बॉन्डिंग, ये आपका BMO। अब देखो इलेक्ट्रॉन जो बॉन्डिंग है वो में। पहले कहाँ जाएगा, BMO में। आ बॉन्डिंग। गया इलेक्ट्रॉन, बाकी तो है ही नहीं है ना। अब देखो ये बात समझ में आ गई, इसमें बताओ बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा। 1 ही भाई होगा। NB-N है ना, वन हाफ माइनस हाफ जीरो होगा। ऊपर 0 है ना, 1 - 0 डिवाइडेड बाई 2, आंसर विल बी 1/2। 1/2 मतलब 0.5। 5। पॉजिटिव में है, ठीक है, मॉलिक्यूल करेगा एग्जिस्ट, कोई दिक्कत ही नहीं है। निगेटिव में तो 0 थोड़ी नहीं है। तो अगर हाँ इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, ये वाला, ये PMO में, तो ये मॉलिक्यूल कैसा, पैरा या डाया, पैरा। पैरामैग्नेटिक। बात समझ में आ गई। अगर मैं हाँ यहीं पे एक एग्जांपल और ले लूं, पता ना जरा, मैंने अगर यहाँ पे एग्जांपल ले लिया है H2-। अब बताओ, बॉन्ड H2- को ऑर्डर तो सिंपल सही तरीके से आएगी। समझा हाँ कि भाई 1 हाइड्रोजन होगा, एक और हाइड्रोजन होगा, इसके पास माइनस चार्ज आ गया, एक ठीक के है, पास दोनों 1 होगा। दोनों कंबाइन किया तो H2- बन गया। इसके हाँ पास बात करेंगे तो 1s1, इसके पास कितना 1s, 2। ये तो समझना जरूरी है। बस बाकी अब बनाना स्टार्ट कर दो नीचे। तो यहाँ पे देखो ये 1s हो गया एक तरफ, यहाँ पे ये 1s हो गया, दोनों हाइड्रोजन एटम्स का। एक के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, दो, तो दो बनाने पड़ेंगे। इसके पास कितना है, 1 इलेक्ट्रॉन, हो गया ना। हाँ अभी कंबाइन करना स्टार्ट करो। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन्स किस में जाएंगे, BMO में, बॉन्डिंग में। हाँ है ना। तो पहले देखो एक इलेक्ट्रॉन आएगा ना, फिलिंग कर स्टार्ट करें ना, तो पहले यहाँ पे पेयरिंग हो जाएगी, हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन एक बच्चे का वो ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, भाई हाँ 3 इलेक्ट्रॉन है ना यहाँ पे। तो ये यस। BMO, ये आपका होगा ABMO। अब बताओ यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा, हाफ। बॉन्ड ऑर्डर इक्वल टू 2 - 1 डिवाइड बाई 2, स्टिल आंसर आपका हाफ होगा, यस। ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन है कि पैरा या डाया, पैरा। पैरा, ठीक है। तो अब मैं क्वेश्चन पूछूंगा बॉन्ड ऑर्डर का ऑर्डर क्या होगा। तो बॉन्ड ऑर्डर का ऑर्डर मैं पूछूंगा H2+ और H2-, इन तीनों का बॉन्ड ऑर्डर का ऑर्डर क्या होगा। सबसे ज्यादा तो H2 का होगा। वन पढ़ा आता था हम है लोगों ने। के बाद। सबसे अधिक किसका होगा, H2 का। हाँ फिर किसका आएगा, फिर H2- का आता है। क्वेश्चन तो सॉल्व किया है दोनों का इसका। तो बराबर ही होता है। ठीक है। अरे हाफ हाफ होता है ना। हाँ तो किसी को लिख लो आगे पीछे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब मैं पूछूं स्टेबिलिटी, क्या सेम आंसर होगा, नहीं सेम नहीं होता। बताओ फिर क्या होगा। H2 सबसे अधिक स्टेबल हो जाएगा, फिर कौन आएगा, H2+ या H2-। एक सेकेंड। H2+ आएगा, और सबसे H2। लास्ट में H2- आएगा, क्यों। बॉन्ड एनर्जी H2- में ज्यादा होती है ना, वो हाँ एनर्जी क्योंकि वहां एंटी पे क्या है, बॉन्डिंग में एंटी चलती है। बॉन्डिंग में 1 इलेक्ट्रॉन हाँ मिल रहा था ना, यस। यस। तो उसकी वजह से उसकी स्टेबिलिटी सबसे कम हो जाएगी। तो मैं बोल सकता हूँ कि बॉन्ड ऑर्डर तो आपका सबका सेम रहेगा, बट यहाँ पे H2+ जो होगा वो स्लाइटली मोर स्टेबल होगा एज कंपेयर टू H2-, क्योंकि H2- में आपका जो इलेक्ट्रॉन एक प्रेजेंट होता है ABMO के अंदर, जिसकी वजह से इसकी स्टेबिलिटी कम हो जाती है। बात समझ में आ गई। हाँ सर। एक क्वेश्चन और पूछता हूँ, मैं आपको देता हूँ He2, ठीक है, हीलियम, He2+, हम्म। मैं देता हूँ He2-, बताओ। हाँ एक सेकेंड। He2+। पहले बताओ कौन सा एग्जिस्ट करेगा, कौन सा एग्जिस्ट नहीं करेगा, पहले तो ये बताओ। He2- नहीं करेगा अरे He+2 बिकॉज कभी वो देखा है क्या, निगेटिव में नोबल आता है गैस। आंसर। नोबल गैस कैसी होती है, मोनोटोमिक ना। अरे नहीं देखा है। यस। अरे भाई
हाँ समझ में आया मुझे। हीलियम इधर, ये हीलियम का इधर, ये हीलियम का बनस, ये हीलियम का बनस, दो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ, दो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ होंगे ना, ऊपर हम्म। जाएगा ऐसे, नीचे आएगा ये ऊपर वाला एबीएमओ, नीचे वाला बीएमओ, दो दो इलेक्ट्रॉन्स ऊपर नीचे भर जाएंगे। बताओ मुझे, बॉन्ड ऑर्डर निकालो जरा इसका, हीलियम का He2 का जीरो। कितना आएगा, टू जीरो। माइनस टू डिवाइड बाई टू, जीरो बाई टू, जीरो बाई टू का मतलब जीरो। जीरो, जीरो बॉन्ड आने का मतलब मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करेगा। नहीं। वैसे भी तो करता नहीं है हीलियम, अरे नोबल गैस मोनोटोमिक में होते हैं ना, यस। क्वालिटी स्टेबल। अरे समझ में आया कि नहीं आया? हाँ सर। He2+ क्या करेगा एग्जिस्ट, ध्यान करेगा से ना। बताओ। हम्म, करेगा। देखो इसको इसी तरीके से समझो जो बताया था मैंने, एक हीलियम, दूसरा हीलियम, दूसरे के पास प्लस, इसके पास कुछ भी नहीं, तो इसके पास कितने होंगे 1s2, इसके पास हो जाएगा 1s1। बस फिलिंग हम्म। करनी स्टार्ट कर दो, नीचे दो भर जाएंगे, एक ऊपर बचेगा, तो सीधा आंसर दिमाग में आना चाहिए अब तो, टू हाफ। माइनस वन डिवाइड बाई टू, आंसर विल बी 1/2। यस करेगा एग्जिस्ट। मैं हम्म। पूछूं He2-1 क्या नहीं एग्जिस्ट करेगा। करेगा? ध्यान से निगेटिव ध्यान में आता लगाओ, है। इसमें वही दो हीलियम, एक हीलियम यहाँ पे ले लो, एक हीलियम यहाँ पे ले लो, इसके पास कितना 1s2, टू। इसके पास माइनस वन मान एस लो टू टू एस 1s3 वन। होगा क्या? नहीं नहीं, 1:2 2s। वो तो होता ही नहीं है, तो ये आंसर पहले ही क्लोज हो गया, तो ये भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? हाँ। क्योंकि एआईपीएमटी में क्वेश्चन पूछा गया है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स डड नॉट एग्जिस्ट, कौन सा एग्जिस्ट नहीं करता है ना, पीएमटी में क्वेश्चन आया है। मैं ऑप्शन देता हूँ, बताना। पहला मॉलिक्यूल दे रखा था उसमें He2+, हम्म। दूसरा मॉलिक्यूल दे रखा है लिथियम 2, ठीक है, और थर्ड हम्म। ऑप्शन दे रखा था बोरॉन के साथ 2, और फोर्थ ऑप्शन दे रखा था बी टॉइस। कौन सा मॉलिक्यूल ऐसा है जो एग्जिस्ट नहीं करेगा? एक सेकेंड। हीलियम+2 भी बताया था, He+2, Li+2 और B+2 तो होता है, करता ठीक है है, एक एग्जिस्ट। सेकेंड। एक सेकेंड सर, रुकिए ना, आप कुछ नहीं, वेट। आप बना के देखो सारे स्ट्रक्चर जो मैंने हाँ, क्वेश्चन लास्ट बताया। ऑप्शन। अभी तो बी टू बताया था ना, ये भी देखना है। तो क्या करना है आपको, बनाना है स्ट्रक्चर और उसके बेस पे आपको काम करना है। एनसीईआरटी में लाइन भी दे रखी है नहीं, कि B2+ नहीं हो He2 गया। Be2 निकल के साथ 2, ठीक है, हम्म। आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन और रेडॉन, ये कभी एग्जिस्ट नहीं करते हैं, डज नॉट हाँ। एग्जिस्ट। यस। अब एग्जिस्ट क्यों नहीं करते हैं, तो वो थ्योरी आपको बता दी है मैंने पूरी, कैसे करना है अप्लाई वो आप करके देख लेना, आंसर आपको बन जाएंगे सारे। क्लियर हो गया यहाँ तक? हाँ सर। तो यहाँ पे आपको मिल रहा है, द ऑर्डर ऑफ एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैज बीन डिटरमाइंड बाय mainly फ्रॉम द स्पेक्ट्रोस्कोपिक डाटा इन सिंपल होमोन्यूक्लियर एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, ठीक है, डायटोमिक मॉलिक्यूल्स, द ऑर्डर इज, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सिग्मा 1s, फिर सिग्मा*1s, सिग्मा 2s, सिग्मा*2s, फिर आपका आएगा सिग्मा 2p z, फिर इन दोनों की एनर्जी बराबर होती है, इन दोनों की है ना 2px = 2p/, इन दोनों के बराबर होती है π*2px = π*2p/, फिर सबसे लास्ट में आता है सिग्मा*2pz। बट हमारा क्वेश्चन ये है कि इसको हम किस तरीके से और कितने इलेक्ट्रॉन्स तक के लिए एप्लीकेबल होगा, क्वेश्चन ही है। तो आपको यहाँ पे रखना है कि लिथियम 2, बोरॉन ट्वाइस, कार्बन 2, एन आपका N2, ठीक है। अगर इनकी हम बात करते हैं तो यहाँ पे नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर कितना होता है, बताओ मुझे, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7। कितना होता है? 7। 7 तक आपको हम्म। एप्लीकेबल होगा, जहां पे आपको ध्यान देना ऊपर वाला रूल्स, 1s सिग्मा*2s, इस तरीके से, ये एनर्जी वाला पैटर्न है, ऐसे आपको ध्यान रखना है। फिर इसमें आपका सिग्मा*1s, सिग्मा 2s, सिग्मा*2s, ठीक है। फिर इसके बाद आपका हम्म। यहाँ पे आपका है सिग्मा 2pz। सिग्मा 2pz ये जो एप्लीकेबल लिखा है ना, एग्जांपल O2 लिखा है, तो ये वाला जो रूल्स एप्लीकेबल है, ये ऊपर जो गिवन है, ये आपका एप्लीकेबल रहेगा किस किस के लिए, ये एप्लीकेबल रहेगा जहां पे आपका जो z होगा, उस z की वैल्यू आपकी क्या हो, ग्रेटर देन इक्वल टू 10 हो, ठीक है। उन्हीं के लिए हम इस रूल्स को ठीक अप्लाई है। करेंगे जो सामने लिखा हुआ है, ग्रेटर देन इक्वल हम्म। टू 10 हो, उसके लिए हम अप्लाई, जैसे आपका O2 हो गया, जैसे आपका F2 हो गया, ठीक है, इन सब के लिए। तो z से ऊपर है तो ये वाला रूल्स हम अप्लाई करेंगे, और अगर z हाँ। अगर आपका यहाँ पे कम है तो फिर हम कौन सा रूल अप्लाई करेंगे। तो इसमें चेंज सिर्फ क्या होता है वो समझ लो, यहाँ तक सेम होता है ये,
ये चार तो सेम होते हैं सिग्मा स्टार 2s तक, बस चेंज फिर यहाँ से होता है। इसमें आपका आ जाएगा, फिर उसके बाद आता है पाई। 5 हाँ हाँ। हम्म, फिर आता है आपका कौन सा, पाई आएगा, पाई 2p x आएगा। इसकी एनर्जी इक्वल किसकी होगी, पाई 2p Y बाई के। फिर इसके बाद कौन आ जाएगा, सिग्मा 2p z, ये आएगा ना। फिर कौन सा आएगा, स्टार वाला, पाई स्टार 2p x आ जाएगा। और इसकी एनर्जी इक्वल किसकी होगी, पाई स्टार 2p बाई के। यही तो होगा ना, बताओ। और लास्ट में फिर आपका क्या आ जाएगा, वो बचा हुआ है वो लास्ट में पहुंच जाएगा। हाँ ठीक है। स्टार वाला ना, जेड वाला वो लास्ट में आ जाएगा। लास्ट में लिख लो आप यहाँ पे सिग्मा स्टार 2p जेड। बस, तो ये आपका यहाँ पे ऑर्डर होगा। लेकिन ये जो नीचे वाला ऑर्डर है, बाकी आपका ये इनके लिए एप्लीकेबल होगा, और ऊपर वाला जो दिख रहा है वो आपके इन सब के लिए एप्लीकेबल होगा। बट फॉर द लाइटर एलिमेंट लाइक बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, एनर्जी डिफरेंस बिटवीन 2s and 2p orbitals is very close due to mixing of 2s and 2p orbitals, energy reverse will take place। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान रखना है, इसको तो पहले भी पढ़ा होगा, हाँ सीक्वेंस होता है इसमें। वो एनर्जी का सीक्वेंस आपका लिखा हुआ है, सिग्मा 1 है, सिग्मा स्टार 1 है, सिग्मा 2s, यहाँ तक तो आपका सेम रहेगा। फिर आपका यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो ये वाला आपका क्या है जो मैं बात कर रहा था आपके लिए, लिथियम है ना, लिथियम, बोरोन, ठीक है, इन सब के लिए बाई और कार्बन जेड। नाइट्रोजन। फिर यहाँ पे आपके एग्जाम्पल्स हैं कि किस तरीके से ओवरलैपिंग हो रही है। एग्जाम्पल तो हम लोग पहले अभी देख भी चुके हैं, लेकिन अभी यहाँ पे ना हम लोग थोड़ा सा और लेने वाले हैं। अगर एस के साथ पी होगा तो आपकी ओवरलैपिंग किस तरीके से होती है और क्या होती है। तो कल इसके ऊपर एग्जाम्पल मैं लेता हूँ, है ना, बाकी जो पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स हैं उनके लिए।